ये साधना जी के देहांत होने के बाद नेताजी को लगने लगा था कि हम अब अकेले से रह गए और जवानी कट जाती है, बचपन कट जाता है, लेकिन जब उम्र के ढलान पर व्यक्ति होता है तो उससे सहारे की जरूरत है और वो सहारा पत्नी के अलावा और कोई ज़्यादा देख रेख नहीं कर सकता। नेताजी जैसे बड़े दिल का नेता इस देश में बहुत मुश्किल से पैदा होगा। नेताजी के पास जो भी गया, पीड़ित, गरीब, और नेताजी ने उसकी मदद की है। चाहे कितनी भी लड़ाई हो, नेताजी की किसी व्यक्ति से कितना भी नाराजगी हो, अगर नेताजी के पास पहुंच गया तो नेताजी ने उसकी मदद की है। नेताजी ने जिससे चाहा उसे प्रधानमंत्री बनाया, जिससे जब मन में चाहा कि इसे प्रधानमंत्री पद से हटाना तो हटा दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की रविवार को अचानक तबीयत खराब हो गई। गुड़गांव के मेदांता के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। हम इस समय हैं शिकोहाबाद में, जहां मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव हमारे साथ हैं। हरिओम यादव की बहुत सारी यादें, बातें जुड़ी हुई हैं नेताजी से। यहाँ इस इलाके में सब मुलायम सिंह यादव को नेताजी के ही नाम से बुलाते हैं। आइए हरिओम यादव से जानते हैं कि आखिर उनको ये बात कैसे पता लगी और अब उनकी क्या प्रतिक्रिया है कि मुलायम सिंह इस समय आईसीयू में भर्ती हैं और सारे सैफई परिवार के लोग भी मेदांता में अभी गए हुए हैं। देखिए, नेताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ है और इसकी जानकारी पूरे प्रदेश को, देश को, हमारे क्षेत्र की जनता को हो गई है। नेताजी के स्वास्थ्य की स्वस्थ होने की कामना के लिए पूरे क्षेत्र और प्रदेश के लोग भगवान से दुआएं कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भगवान, हे ईश्वर, नेताजी को बहुत जल्दी स्वस्थ करेगा और हम लोगों के बीच जल्दी नेताजी आएंगे स्वस्थ होके। ऐसा सब लोगों का मानना है और सारे लोग नेताजी के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। राजनीति में बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, आप उनके समधी हैं। आपको क्या चीज़ ऐसी नेताजी में खास लगती है जो और नेताओं से उनको अलग रखती है? देखिए, नेताजी जैसा नेता, नेताजी जैसे बड़े दिल का नेता इस देश में अब पैदा होना बहुत मुश्किल है। नेताजी ने हमेशा गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए और समाज के लिए संघर्ष किया। नेताजी ने उन लोगों को आगे बढ़ाया, उन समाज को आगे बढ़ाया जिनकी समाज में कोई पहचान नहीं थी। नेताजी ने जीवन भर किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और समाज के लिए संघर्ष किया। इसलिए करोड़ों, लाखों लोगों की दुआएं नेताजी के साथ हैं और मैं समझता हूं कि नेताजी जल्दी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच होंगे। नेताजी एक बार शिकोहाबाद से इलेक्शन लड़े थे, 90 के दशक की बात है, और भारी मतों से जीते थे और चीफ मिनिस्टर बने थे। आपका भी बहुत ज़्यादा उनसे लगाव है, रिश्तेदारी है, आप बहुत सैफई जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो क्या अब ऐसी बातें रह जाती हैं जो लोग जानना चाहते हैं आपके और नेताजी के बीच में? देखिए, हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि नेताजी जैसे बड़े दिल का नेता इस देश में बहुत मुश्किल से पैदा होगा। नेताजी के पास जो भी गया, पीड़ित, गरीब, और नेताजी ने उसकी मदद की है। चाहे कितनी भी लड़ाई हो, नेताजी की किसी व्यक्ति से कितना भी नाराजगी हो, अगर नेताजी के पास पहुंच गया तो नेताजी ने उसकी मदद की है। नेताजी ने कभी ये नहीं देखा ये किस दल का व्यक्ति है, किस बरादरी का व्यक्ति है। अगर नेताजी को लगा कि ये चाहे किसी भी दल का हो, इसके काम जायज़ है, इसकी मदद करने लायक है, तो चाहे किसी समाज का हो, चाहे किसी दल का हो, नेताजी ने उसकी मदद की है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो बहुत रहती है, लेकिन जो राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी के विरोधी नेता हैं वो भी नेताजी को बहुत मानते हैं। वो भी ये मानते हैं कि ये धरती पुत्र मुलायम सिंह ही हैं। ऐसा क्या खास है नेताजी में? देखिए, नेताजी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। नेताजी ने बचपन से जमीन से संघर्ष करके राजनीति की और नेताजी ने अपनी अकेली दम पर इस देश में अपनी पहचान बनाई और नेताजी ने वो किया कि साहित्य नहीं, नेताजी ने जिससे चाहा उसे प्रधानमंत्री बनाया, जिससे जब मन में चाहा कि इसे प्रधानमंत्री पद से हटाना तो हटा दिया। आदरणीय चंद्रशेखर जी, देवेगौड़ा जी और गुजराल जी, ये नेताजी की देन है जो देश के प्रधानमंत्री बने थे। अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं जब नेताजी की पत्नी एक्सपायर हुई थी। आप भी मिले थे, कई बार आपकी भी उनसे बातें हुई थी, ऐसा आपने भी मुझे बताया था। तो क्या ये भी एक गम सा नेताजी को था कि अब इस उम्र में वो अकेले रह गए? देखिए, ये सही बात है। इस उम्र में व्यक्ति को सहयोग की जरूरत पड़ती है और आदरणीय साधना जी के
देहांत होने के बाद नेताजी को लगने लगा था कि हम अब अकेले से रह गए और जवानी कट जाती है, बचपन कट जाता है, लेकिन जब उम्र के ढलान पर व्यक्ति होता है तो उसे सहारे की जरूरत है और वो सहारा पत्नी के अलावा और कोई ज़्यादा देख रेख नहीं कर सकता। आप लगातार सैफई परिवार के टच में हैं, बहुत से लोगों से आपकी बात चल रही है। मैं इसीलिए भी रात को ही आपसे अभी मिल रहा हूँ। क्या लोग कह रहे हैं, क्या उनके स्वास्थ्य के बारे में अभी आपको जानकारी हुई है? देखिए, नेताजी को लोग बहुत मजबूत और संघर्षशील व्यक्ति मानते हैं। नेताजी ने बड़े बड़े अखाड़े जीते, बड़े बड़े लोगों को पछाड़ा, बड़े बड़े दल के लोगों को पछाड़ा है। तो नेताजी इस छोटी सी बीमारी, मामूली सी बीमारी से भी पछाड़ कर बीमारी को स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आएंगे। पूरे प्रदेश में दुआओं का दौर चल रहा है, सब जगह दुआएं की जा रही हैं, मंदिरों में हो रही है, लोग दिया जला रहे हैं, नवरात्रि चल रही हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैसा लगता है कि एक शख्स का जो जमीन से जुड़ा हुआ है, इतना व्यक्तित्व ऊपर बढ़ गया? देखिए, हमने पहले ही कहा, नेताजी ने संघर्ष किया, हर व्यक्ति के लिए काम किया, हर समाज के लिए काम किया है और आज उसी का परिणाम है कि करोड़ों हजारों लोग हमारे क्षेत्र में, घरों में और मंदिरों में नेताजी के लिए दुआएं कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो ये नेताजी के संघर्ष का, उनकी मेहनत का, लोगों की मदद करने का ही करिश्मा है। ये नेताजी है जिन्हें लोग पसंद करते, जनता पसंद करती है। तो ये हरिओम यादव हैं, जिनका कहना है कि नेताजी पहलवान हैं और वो जल्दी ही इस बीमारी को पछाड़कर विजयश्री हासिल करेंगे। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।